नमस्कार कर लेता हूँ मैं। आदरणीय मंच, सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी भाषा दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर बैठे नए चेहरे, जो लोग सुबह नहीं थे, आप नए आए हैं। देखो बच्चों, आज हमारे सौभाग्य, हमारे पाठशाला में हिंदी भाषा दिन इतने बड़े पैमाने पे हम मना रहे हैं, इसलिए आप सभी को हिंदी भाषा दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और कुछ अपने बड़े सर उपेंद्र सर के आग्रह खातिर कुछ हिंदी में पंक्तियां मैंने लिखी है। मैं तो वैसे हिंदी में शिक्षक हूँ, लेकिन काव्य जब हम लिखते हैं तो काव्य में बोलते हैं ना, शब्दों की गहराई में जाना पड़ता है एकदम, और अंदर से शब्द हमें सूचना निकलना चाहिए। तो मराठी में हम लोग तो सहजता से करते हैं, लेकिन हिंदी में इतना हर शब्द का मतलब ये नहीं होता है। तो एक है, छोटी पंक्तियां है, कुछ गलत हुआ तो संभाल लेना, ठीक है। आर्य कुल की दोनों भाषाएं, आर्य कुल की दोनों भाषाएं देवनागरी कहलाती है। वैसे हमारे भारत देश की भाषाओं के दो धाराएं हैं, एक है द्रविड़ और दूसरी है आर्य कुल। तो आर्य कुल की दोनों भाषाएं देवनागरी कहलाती है। हिंदी हो या मराठी, संस्कृत की जननी बतलाती है। आर्य कुल की दोनों भाषाएं देवनागरी कहलाती है। हिंदी हो या मराठी, संस्कृत को जननी बतलाती है। भाषा होती है मानव जाति को वरदान। भाषा होती है मानव जाति को वरदान, बिन भाषा मनुष्य कैसे होए महान। भाषा होती है मानव जाति को वरदान, बिन भाषा मनुष्य कैसे होए महान। हिंदी मराठी उर्दू गुजराती, हिंदी मराठी उर्दू गुजराती, कश्मीर पंजाबी बंगाली। हिंदी मराठी उर्दू गुजराती कश्मीर पंजाबी बंगाली, भाषा कोई नहीं पराई, भाषा कोई नहीं पराई। भाषा होती है व्यक्तित्व की गहराई, भाषा होती है व्यक्तित्व की गहराई। भाषा होती है संस्कार, भाषा होती है संस्कार और सामाजिक उत्थान की धारा। भाषा होती है संस्कार और सामाजिक उत्थान की धारा। भाषा बढ़ाती है मानवीय व्यवहार में भाईचारा, भाषा बढ़ाती है मानवीय व्यवहार में भाईचारा। अब हम लोग मराठी को माँ बोलते हैं और हिंदी को मौसी बोलते हैं। आणि मतलब महाराष्ट्र में हम बोलते हैं कि माय मरो मौसी जगो। तो हमारी माता मराठी को हम मानते हैं और मौसी हिंदी को मानते हैं। मानता हूँ मराठी को माता हूँ, मानता हूँ मराठी को माता, करता हूँ हिंदी मौसी को नमन। मानता हूँ मराठी को माता, करता हूँ हिंदी मौसी को नमन। माँ ने मुझे खिलाया, माँ ने मुझे खिलाया, रोते हुए सुलाया। माँ ने मुझे खिलाया, रोते हुए सुलाया। खड़े होकर चलना सिखाया, खड़े होकर चलना सिखाया। माँ है मेरा अभिमान। मानता हूँ मराठी को माता, करता हूँ हिंदी मौसी को नमन। माँ ने मुझे खिलाया, रोते हुए सुलाया। खड़े होकर चलना सिखाया। माँ है मेरा अभिमान। मौसी बोली बेटा, मौसी बोली बेटा, तुम मुझे भी ना भूलो। मौसी बोली बेटा, तुम मुझे भी ना भूलो। पढ़ो लिखो अंक अक्षर, पढ़ो लिखो अंक अक्षर, शब्दों में तुम मुझसे बोलो, शब्दों में तुम मुझसे बोलो। अ से अनार लिखते पढ़ते, अ से अनार लिखते पढ़ते। देखो बच्चों, अभी आप मातृभाषा हिंदी होने के कारण आपको तो जूनियर केजी से हिंदी है, लेकिन हमारा इतिहास ऐसा है कि महाराष्ट्र में पहले हिंदी भाषा 5वीं में स्टार्ट होती थी, सॉरी
शुरू होती थी। 5वीं क्लास से हमको हिंदी पढ़ाया जाता था और 5वीं से हम हिंदी पढ़ के आज हिंदी शाला में शिक्षक बने, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अ से अनार लिखते पढ़ते, अ से अनार लिखते पढ़ते लगाए मैंने भी चांद पर बिंदी, अ से अनार लिखते पढ़ते लगाए मैंने भी चांद पर बिंदी। हिंद हिंदुस्तान की भाषा है हमारी स्वाभिमानी हिंदी, हमारी स्वाभिमानी हिंदी। ऐसे अनार लिखते पढ़ते लगाए मैंने भी चांद पर बिंदी। हिंद हिंदुस्तान की भाषा है हमारी स्वाभिमानी हिंदी, स्वाभिमानी हिंदी। तो हम आज के इस हिंदी भाषा दिवस पर यही प्रार्थना करेंगे, हम इस स्वाभिमानी हिंदी को, हिंदी का और स्वाभिमान बढ़ाएंगे, स्वाभिमान बढ़ाएंगे, अभिमान करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी। दोस्तों, मैंने शुरू में इनके बारे में बोला कि एक क्रांतिकारी है।